हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो अभी आज हम क्लास लेकर आए हैं साइंस यानी क्लास 10th का डे 2 है। क्या चीज़ डे 2 है? तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में क्या पढ़ रहे थे? तो जय प्रक्रम यानी कि पोषण, इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। इसका जितना इंट्रोडक्शन था, बायोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन हमने पहले ही करवा दिया था, ठीक है। तो बाकी अब जो हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 जो है ना, कह सकते हैं कि चैप्टर 1 जो है बायोलॉजी का है, जिसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं और जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और जानकर आपको खुशी होगा कि रिजल्ट जो है लगभग आपको 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल के बीच में आने वाला है, ठीक। बहुत जल्द आने वाला है। इसका वीडियो हम आपको शाम तक हम दे देंगे, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो आपको, ठीक। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज 29 है ना, आज 29 मार्च का है, ठीक है ना। 29 मार्च का है, इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये कंफर्म है कि आज 29 तारीख जो है ना, 29 तारीख को टॉपर वेरिफिकेशन जो था वो कंप्लीट होने वाला है। आज हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो कल लिस्ट उस जारी करेगा, बाकी 31 मार्च को आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप मन से पढ़ाई कीजिए और आप लोग भी अगले 2025 में भी, है ना, 2025 में टॉपर बनने का मौका का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि ये चीजें जो हमने लिखा है कि सूर्य है, जमीन, आकाश, पहाड़, हवा, मकान, ये सब चीजें क्या है ना। मन में तो आता है ना, ये सब चीजें क्या है? सजीव है, निर्जीव है, क्या चीज है ये सब है ना। तो हम कहेंगे गुरुजी, जो आ, सूर्य है, जमीन है, आकाश है, पहाड़ है, हवा है, मकान, ये सब चीजें सब क्या है? तो हम कहेंगे निर्जीव है, ठीक है ना। क्या है? ये सब चीजें निर्जीव है। पौधा हो गया, आपको पता है, सांस, जानवर है, चिड़िया है, कीड़ा मकोड़े, क्या है? सब चीजें क्या है? सब सब सजीव है, ठीक है ना, सजीव है, ठीक। ये सब चीजें क्या है? सजीव है जी, ठीक। देखिए ध्यान से, अब क्या होगा कि कहा गया है कि जय प्रक्रम की परिभाषा बताइए। वे सारी क्रियाएं, है ना, वे सारी क्रियाएं जो, है ना, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि इसको हम कह सकते हैं मेंटेनेंस होता है, उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। अच्छा, जैसे में कहेगा, जैसे में बताइए, तो जैसे होगा पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि। ये सब चीजें क्या है? जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि मेंटेनेंस होता है। हम लोग भोजन करते हैं, क्या केवल भोजन करना ही मेंटेनेंस कहलाता है? बिल्कुल नहीं जी, ठीक है ना। आगे भी चीजें होती है, शोषण करना, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि सब चीजें क्या है? सब मेंटेनेंस। इसी को हम जय प्रक्रम कहते हैं, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं, बिल्कुल। अब आता है कि ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या होता है। अच्छा, आपको क्या पता है कि ऊर्जा कैसे मिलती है? आपको ऊर्जा कैसे मिलती है? कहिएगा सर जी आप क्या बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा कैसे मिलती है? तो भोजन करने से मिलती है, बिल्कुल सही बोला, है ना, कि पोषण से आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। कैसे मिलती है? पोषण से। पोषण में आपको जितना खाने का सामान आता है उससे आपको धूप से भी ऊर्जा मिलती है, हवा से भी ऊर्जा मिलती है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सब चीज से मिलती है ऊर्जा, ये पोषण भी है। कहा है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन करना यानी कि श्वसन की प्रक्रिया जब होती है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है और ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना। ऊर्जा हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, आगे टॉपिक है कि पोषक तत्व, मुख्यतः पोषक तत्व क्या होता है? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है ना, पोटास है, ये सब मुख्य पोषक तत्व है। अब कहेगा गुण, है ना, गुण पोषक तत्व नाम बताइए। जैसे होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। दुनिया
का जितना भी मीठा चीज है सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप जहां तक देखा जाए तो चावल में जो है ना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और वसा ज्यादा होती है, उसमें से विटामिन वगैरह नहीं है। ठीक, चलिए, पोषण है ना, पोषण की परिभाषा करता है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर, है ना, ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, वो पोषण कहलाता है। ठीक है ना, इसका परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में इसका पूछता है जय प्रक्रम किसे कहते हैं, है ना, और बाकी चीज के लिए, है ना, इसमें से सब्जेक्टिव आता है 2 नंबर वाला। ठीक, बाकी है इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनता है जी। ठीक है ना, चलिए तो एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे के लिए और में। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें अभी हमने पोषण के बारे में पढ़ा। पोषण की परिभाषा क्या होती है? वह विधि जो क्या होती है? वह विधि जो जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण करता है, यानी कि जो पोषक तत्व होता है उसे ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहलाता है। ठीक है ना। तो पोषण में भी प्रकार होता है। कहा गया है ना कि जी पोषण की विधि, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण जी। अच्छा, स्वपोषण किसे कहते हैं? है ना, तो इसमें स्वपोषण में क्या आएगा? हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, है ना। परपोषण में क्या आ जाएगा? बाकी जितना सब है सब परपोषी कहलाता है या परपोषण कहते हैं। यानी कि हरे पेड़ पौधे के अलावा, यानी कि उसको छोड़कर बाकी जितना है सब परपोषण कहलाता है। ठीक है। तो कहे गया है ना कि पहला आता है ना कि स्वपोषण किसे कहते हैं जी। ठीक है ना, स्वपोषण किसे कहते हैं? कहता है ना कि इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर ना रहकर, यानी कि खुद पे, है ना, रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। अच्छा जी, कह रहे हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन बनाता कहाँ से है? ये तो पता होना चाहिए आपको, कहाँ से बनाता है। हम तो बना लेते हैं ना, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ से बनाता है अपना भोजन? तो ये जो बनाता है ना, ये जो बनाता है अपना भोजन, जो बनाता है, अगर इसका हम भोजन की हम बात करते हैं तो ये बनाता है सूर्य की प्रकाश से, है ना। सूर्य की प्रकाश से क्या करता है? अपना भोजन को संश्लेषित करता है इसी को। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा स्वपोषण करने वाला जीव को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। चीज को याद रखना कि स्वपोषण करने वाला जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है परपोषण जी। परपोषण यानी कि पर, है ना, किसी पर होता है। तो परपोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? कहे गुरु जी हमारा मम्मी तो खुद बनाती है भोजन। ठीक है जी, लेकिन बनाता है, वो चीजें कहाँ से आती है? क्या अपने आप से आ जाती है? नहीं। हम लोग भी अगर एक चल अनाज नहीं होती है तो भूखा लोग मर जाते हैं, तो क्या हम लोग दूसरे पर निर्भर है या नहीं? बिल्कुल निर्भर है ना। हम हो गए, जैसे मनुष्य में आता है, ठीक है ना, मनुष्य में आ गया, जानवर है, पक्षी है, बाकी अन्य चीजें और भी है जो क्या है? वो परपोषण है। ठीक है ना, क्या है? परपोषण है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। हमें कुछ खाना होगा तो कुछ कहीं से ला लेते हैं, है ना। कुछ बनाना है, चिकन खाना है, मुर्गी काट देते हैं। मटन खाना है, बकरा को काट देते हैं। तो हम दूसरे पर निर्भर है कि नहीं? जो बकरा भी है ना वो भी दूसरे पर निर्भर है। जानवर भी है तो वो भी दूसरे पर निर्भर है। घास होगा तो खाएगा, नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है? भूखा मरेगा फिर, है ना। लेकिन पेड़ पौधा जो एक ऐसा चीज है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है सूर्य की प्रकाश से। ठीक, सूर्य की प्रकाश से संश्लेषित करता है अपना भोजन। कौन करता है? तो हरे पेड़ पौधे। ठीक है ना, लेकिन बाकी जितना चीजें आती है ना वो सब क्या है? वो सब क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है जी। ठीक, चीज को याद रखिएगा कि परपोषण कैसे, इतना याद रखिए ना कि वो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता या अपना भोजन नहीं बना सकता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। इतना तो याद रखिए आप लोग। ठीक, इतना याद रखते हैं तो बन जाता है आपको। चलिए जी, बढ़िया। अब है ना, कहता है कि परपोषण करने वाले जीव को हम परपोषी भी कहते हैं।
ये मेन टॉपिक होता है इस पार्ट का कि परपोषण करने वाले जीव को हम क्या कहते हैं, परपोषी कहलाता है। अच्छा जी, परपोषी का भी प्रकार होता है, क्या आपको पता है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा जी आप लोग, ठीक है ना, कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा कितने प्रकार होते हैं, है ना, कौन कौन होता है वो भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए, कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार का होता है परपोषण। पहला होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी में जैसे आता है चींटी, है ना, चींटी यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं चींटी में, ठीक है, यानी कि मृतजीवी में। जैसे कवक वगैरह भी मृतजीवी में आता है। क्यों? क्योंकि वो मरे चीज में जो बैक्टीरिया पैदा होता है वो क्या है ना, वो मृतजीवी में ही आएगा। ठीक, मृतजीवी में आएगा। उसके बाद आता है परजीवी। परजीवी यानी कि पर वो जिंदा रहता है। जैसे हमारा जू, यानी कि जो ढिल्ला होता है, आम भाषा में बोला जाए तो जू, वो हम लोग पर निर्भर रहता है। यानी कि आज मेरे सर पे है तो किसी और के सर पे जाता ही जाता है ना। हो गया जू। हो गया खटमल, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं उड़ीस कहते हैं। चमोकन होता है जो जानवरों में चिपका रहता है, वो उसका क्या खाता है ना, खून चूसता है, तो उसी से जीवित। जैसे मच्छर भी हो गया, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, परजीवी है, परजीवी में ही आता है। उसके बाद आता है प्राणी संपोषण, जो ठोस और द्रव्य के रूप में होता है। ठीक, ये हो गया। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एक बार आपसे एक विनती है, क्या होगा, हम एक ही कहेंगे कि अगर बढ़िया लग रहा हो क्लास तो शेयर कीजिए जी अपने दोस्तों में। जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, शेयर, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और वीडियो को मजा ले सके, ठीक है ना, और पढ़ाई का आनंद ले बढ़िया से। ठीक, चलिए, पढ़ाई वैसा कीजिए ताकि इंटरेस्ट आए। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा, सर जी आपका ये कमी था, नहीं समझ में आया है। अगर बढ़िया लग रहा है तो वो भी आप बताइएगा कि सर जी क्लास अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। चलते हैं आगे अभी, ठीक है। आइए अब बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में अब लोग हम पढ़ने वाले हैं जो परपोषण था। परपोषण के तीन प्रकार हमने बताया है, ठीक है ना। उसमें से पहला है मृतजीवी पोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? है ना, इस प्रकार के पोषण में जीव जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। कहेगा जैसे कौन करेगा गुरुजी? तो कहेगा कवक, है ना, बैक्टीरिया, प्रोटोजेवा आदि और भी चीजें हैं, जो ये चीजें क्या होता है ना, घुलित कार्बनिक पदार्थ में। जैसे आप लोगों ने कोई जीव मरते हुए देखा होगा, आप लोगों ने, है ना, मरा हुआ जीव को देखा होगा, तो उसमें क्या होता है ना कि जब चीजें सड़ने लगता है तो वहां पर से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है ना। बैक्टीरिया को जन्म होता है, वहां से ये चीजें कैसा कर लेता है, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ले लेता है ना, तो उसके लिए फिर धीरे धीरे खा जाता है। ठीक, इस प्रकार कौन कौन होगा? तो कवक होगा, बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ। हम कह सकते हैं ये अपना भोजन तरल अवस्था में करता है। कैसा करता है? तरल अवस्था में, कुछ चीजों को पूरा गला कर ही खाता है, ऐसे तो नहीं खा सकता है। ठीक, तो तरल अवस्था में खाता है, कौन सा होगा? तो ये मृतजीवी पोषण में रहता है। अब दूसरा है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों पर, जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अस्थायी रूप से भी करता है और अस्थायी रूप से करता है। जैसे है ना, गोल कृमि, है ना, जीवाणु, मलेरिया, परजीवी, है ना, ये सब चीजें क्या है, तो परजीवी में आता है। उसके बाद है तीसरा कि प्राणी संपोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस रूप में या तरल अवस्था में बनाता है। जैसे में मानव, है ना, ये ठोस अवस्था में मेढक हो गया, बड़े छोटे बड़े जीव आदि सब चीजें किस में आता है, तो प्राणी संपोषण में आता है। ठीक है ना। कहा गया है कि स्वपोषी, है ना, हरित लवक यानी क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि जो भोजन
जैसे कहता कि पत्तियों का रंग किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ये एग्जाम में आता भी है ना, बहुत बार पूछा गया है कि परीक्षा में ये चीजें आता है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसा होती है, लाल होती है, हरा होती है ना, नीला होती है या ब्लू सॉरी व्हाइट होता है। तो ये चीजें इसमें आता है। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसा हो जाता है, तो हरा होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है कि स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव पेड़ पौधों अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती। क्या हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कहिएगा गुरु जी आप तो करवे करते हैं, है ना। जो धूप में रहकर विटामिन डी लेते हैं वो नहीं है ना। क्या उससे मेरा पेट भरता है, नहीं भरता है। लेकिन है ना, ये चीजें देखिए, पत्ती में क्या होता है ना कि पेड़ पौधों में अगर हम बताएं कि पेड़ पौधों में ठंडी के समय में अगर आप गौर कीजिएगा कि ठंडी के समय पत्ती जानते हैं, पौधों वाला पत्ती जैसा हर यानी पीला पीला टाइप का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ठंडी के समय में जितना इसको सूर्य की प्रकाश मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाता है। इसके कारण से ठंडी के समय में क्या होता है ना कि सारे पत्तियां पीला पीला टाइप कर वो फिर पेड़ से झड़ जाता है। जैसे गर्मी का टाइम आता है ना, तो फिर से वो नया स्टार्ट लेता है जी, ठीक। क्योंकि अगर हम गर्मी के समय में बात करते हैं तो गर्मी के समय में क्या होते हैं ना, सूर्य की प्रकाश, है ना, सूर्य की प्रकाश काफी अधिक मिलता है। सूर्य की प्रकाश क्या होता है, काफी अधिक मिलता है। इसके कारण से, है ना, कि इसके कारण से क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल की मात्रा काफी अधिक होता है ना। इसके कारण से क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल ज्यादा मिलेगा, है ना, तो उसका पत्तियां कैसा होगा, हरा होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिएगा सब लोग। चलिए, इसका आज डे 2 था, ठीक है ना, डे 2 था। इसका एक पार्ट और बनेगा, है ना, डे 3 छोटा सा वीडियो बनेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत है, ठीक। तो इसका डे 2 डे 3 इसका आने की चैप्टर 1 का बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में ये बनकर तैयार हो जाएगा।